तो बच्चों लास्ट टर्न पे हमने एक्सरसाइज 13.4 कंप्लीट की थी। एक्सरसाइज 13.4 में हमने स्फीयर और हेमीस्फीयर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। हियर और स्फीयर और हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूले देखे थे। अब आगे चलते हैं। आज हम एक्सरसाइज 13.5 देखेंगे। 13.5 एक्सरसाइज जो है वो वॉल्यूम को लेकर है। तो पहले वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए, हमने वॉल्यूम का पढ़ा भी था। वॉल्यूम क्या होता है? कोई भी जो भी आपकी सॉलिड शेप की कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट होती है, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर जितना स्पेस या लिक्विड या फिर एयर जो भी ऑक्यूपाइड करता है, जितना वो ऑक्यूपाई करता है वो उसका क्या हो जाता है? वॉल्यूम। तो आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, सॉलिड ऑब्जेक्ट, तो उसके अंदर जो भी स्पेस है, एयर है, कुछ भी वॉल्यूम है, वो जो वॉल्यूम है वो जो भी इसमें स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, एयर ऑक्यूपाइड करता है, वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। तो हमने कुछ फॉर्मूले भी देखे थे बच्चों लास्ट पहले क्लासेस में। हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के फॉर्मूले पढ़े थे। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। यदि आपके किसी क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है LBH, तो आप वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट से। इसके बाद हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला भी देखा था। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाता है? हर एक साइड ए हो तो A इंटू A दैट इज A क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है A⁻3। और इसके बाद लास्ट हमने एक फॉर्मूला और देखा था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में आपको सिलेंडर की रेडियस और हाइट पता होती है। सिलेंडर की रेडियस R हो और हाइट H हो, तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाता है πr² × H। πr² × H। तो सभी बच्चे जल्दी से इन फॉर्मूलों को अपनी कॉपी में लिखें। ये तीन फॉर्मूले हम पहले टर्न में पढ़ चुके हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जल्दी से बच्चे नोट करें। इसके साथ साथ हमने और क्या क्या पढ़ा था बच्चों, याद करें। हमने एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हमने कन्वर्जन भी देखा था। तो यहाँ पर याद करें, हमने वॉल्यूम और कैपेसिटी का अंतर भी देखा था। बच्चों याद करें, आपका वॉल्यूम ऑफ और कैपेसिटी में क्या अंतर होता है? जब कोई सॉलिड होता है तो हम उसका वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के हम वॉल्यूम निकालते हैं। और यदि आपका लिक्विड है, एम्प्टी है या एयर है, कोई भी एम्प्टी है या हाफ फिल्ड है, तो हम क्या उसका निकालते हैं? कैपेसिटी, कि उसकी कैपेसिटी क्या है। तो ये होता है वॉल्यूम, ये होता है कैपेसिटी। इसके यूनिट कैसे होते हैं? क्यूबिक यूनिट्स होते हैं। क्यूबिक यूनिट होते हैं जैसे कि आपका मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब। याद करें बच्चों, हमने पढ़े थे इसके इसके यूनिट्स कैसे होते हैं? क्यूबिक यूनिट्स होते हैं मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर। इसकी कैपेसिटी के यूनिट्स कैसे होते हैं? लीटर, मिलीलीटर, किलोलीटर। तो ये इसके यूनिट्स होते हैं। कैपेसिटी को हम इसमें मेजर करते हैं। जैसे आपका ऑयल है, मिल्क है, वाटर है, तो उसमें टैंक में कितनी कैपेसिटी है, कितने लीटर पानी आ सकता है, तो ये सब आप लीटर, मिलीलीटर और किलोलीटर में मेजर करते हैं। इसके साथ साथ बच्चों हमने यहाँ तक बताया, बच्चों क्लियर है? कैपेसिटी लिक्विड के लिए यूज होता है, वॉल्यूम सॉलिड के लिए, और ये एक दूसरे में कन्वर्ट भी हो सकते हैं। हमने इंपॉर्टेंट कन्वर्जन भी पढ़े थे। याद करें, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन में एक या दो आप ये याद हो तो आप बाकियों को आप उसके अनुसार अपने आप ही कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 1 मीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो दोनों तरफ क्यूब कर देंगे। क्यूबिक करने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे? 100 × 100 × 100, तो ये आपका 10⁶ हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू इतने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ये आपके कन्वर्जन है। याद करें बच्चों, याद आ रहा है? इसी तरीके से 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितना होता था? 10 मिलीमीटर के बराबर होता था। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता था। तो यहाँ भी दोनों साइड हम क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर क्यूब। ये आपके कुछ कन्वर्जन है, याद आ रहे हैं बच्चों? लास्ट से लास्ट पहले हम टर्न पे कंप्लीट कर चुके थे ये कन्वर्जन। इसके बाद
एक आपका इंपॉर्टेंट कन्वर्जन वॉल्यूम से कैपेसिटी में कन्वर्ट करने का, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। ये 3 इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, इनका आप अधिकतर यूज करेंगे। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। यहां तक बताएं बच्चों, क्लियर है? तो आप ये इस तरीके से ये 3 याद कर लें कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर के बराबर होता है। तो आप खुद से निकाल सकते हैं। ये हमने सिर्फ क्या करा है, क्यूब करके दोनों साइड हमने क्या करा, क्यूबिक कर दिया और ये आपको मिल गया। यहाँ भी हमने दोनों साइड्स क्यूब कर दिया है तो आपको ये मिल गया। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? नोट करें सभी बच्चे अपनी कॉपी में। यहां तक बताएं बच्चों, किसी को भी कोई डाउट हो तो। आगे चले बच्चों, फिर सभी ने नोट किया? तो यस मैम। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फिर एक्सरसाइज 13.5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 13.5 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मैच बॉक्स है जिसका डायमेंशन हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। तो ये इसकी क्या हो गई, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो आपका मैच बॉक्स किस शेप का होता है, मैच बॉक्स की शेप बताएं। इस तरीके का आपका मैच बॉक्स होता है ना, माचिस। तो यहाँ पे मैच बॉक्स की शेप क्या होती है बताएं बच्चों। माइक ऑन करके भी बता सकते हैं बच्चों। इसकी शेप क्या है आपकी, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड शेप है। तो क्यूबॉइड का आपको क्या दे रखा है, लेंथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ब्रेड दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें इसके डायमेंशंस दे दिए गए हैं। तो आपको क्या निकालना है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम निकालना है एक पैकेट का जिसमें इस तरीके की 12 मैच बॉक्स है। ठीक है, तो पहले एक मैच बॉक्स का आप वॉल्यूम निकाल लें। इस तरह की 12 मैच बॉक्स है तो टोटल उस पैकेट का वॉल्यूम निकाल लीजिएगा। तो एक बॉक्स का वॉल्यूम बताए बच्चों क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, है बच्चों? अभी अभी लिखा था आपने फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। याद आ रहा है बच्चों? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या वॉल्यूम ऑफ वन मैच स्टिक, आपने एक मैच स्टिक का वॉल्यूम निकालना है पहले। एक मैच स्टिक आपकी कैसी शेप की है, क्यूबॉइड के शेप की है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मल्टीप्लाई करके बताएं बच्चों कितना आ जाएगा, 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5। इसकी मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, बताएं बच्चों मल्टीप्लाई करके 4 इंटू 2.5 कितना होता है, 4 इंटू 2.5 दैट इज 10। 10 इंटू 1.5 15। तो ये आपका कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक मैच स्टिक का वॉल्यूम कितना आ गया है, 15 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपसे कहा जा रहा है कि पूरे पैकेट का वॉल्यूम बताइए और उस पैकेट में कितनी मैच बॉक्स हैं, 12 मैच बॉक्स हैं। तो उस पैकेट का वॉल्यूम क्या होगा, पैकेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 मैच स्टिक्स। तो आपको वॉल्यूम निकालना है उस पैकेट का जो कंटेनिंग 12 मैच स्टिक्स। तो ये आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दें, एक का वॉल्यूम आ रहा था आपका 15 सेंटीमीटर क्यूब, तो 12 का वॉल्यूम हो जाएगा 12 इंटू 15। 12 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ गया आपका 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके पैकेट का वॉल्यूम कितना है, पैकेट का वॉल्यूम आ गया है आपका 180 सेंटीमीटर क्यूब। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम।
तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर से देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, आपको कहा गया कि एक मैच बॉक्स है, उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है और वॉल्यूम निकालना है एक पैकेट का जिसमें इस तरह की 12 माचिस हैं या 12 मैच बॉक्स हैं। तो पहले एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम आपका दिख रहा है इस शेप का है, वो मैच बॉक्स इस शेप का होता है, ये आपकी क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो हमने एक मैच स्टिक का वॉल्यूम निकाल लिया 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 दैट इज 15 सेंटीमीटर क्यूब। फिर हमें इस तरह की 12 माचिसों का जो एक पैकेट है उसका वॉल्यूम निकालना है, तो हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 12 इंटू 15 कितना हो गया, 180 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है बच्चों? आगे चले। हम्म आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका एक कैसा वाटर टैंक है, वाटर टैंक की शेप दे रखी है क्यूबिकल, क्यूबिकल का मतलब एक क्यूब, क्यूब की शेप का एक वाटर टैंक है जो 6 मीटर लॉन्ग है, 5 मीटर वाइड है और 4.5 मीटर डीप है। तो ये क्यूबिकल कैसे हुआ, क्यूबिकल का हुआ, इसकी तो लेंथ अलग है, ब्रेड्थ अलग है और हाइट अलग है, तो ये तो क्यूबॉइडल ही हुआ, क्यूबिकल नहीं क्यूबॉइड ही है। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों अलग है। क्यूब के केस में बच्चों लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम होती है, हर एक साइड सेम होती है। तो यहाँ पे 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप, मीन्स इसकी हाइट कितनी हो गई 4.5 मीटर। तो ये टैंक की डायमेंशन दे रखी है। क्लियर है बच्चों? अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, कि इस टैंक के अंदर कितना पानी आ सकता है। साथ साथ आपको कन्वर्जन दे रखा है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर के बराबर होता है। तो कितना पानी आ सकता है ये आप कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लें पहले। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बताएं बच्चों कितना आएगा। आया बच्चों किसी का? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडिकल वाटर टैंक, पहले इसका वॉल्यूम निकालें। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों की मल्टीप्लाई करके बताएं कितना आएगा। लेंथ है आपकी 6, ब्रेड्थ है 5, हाइट है 4.5। मल्टीप्लाई करें, 6 5 जा 30, 30 की 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका कितना आ गया, 35 जा 150, 0 15 कैरी ओवर, 34 जा 120 एंड 15 आपका 135। तो ये आपका कितना आ गया 135 मीटर क्यूब। वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल सही कहा। तो ये आपका वॉल्यूम कितना आ गया 135 मीटर क्यूब। पर आपको क्या बता रखा है, कन्वर्जन दे रखा है कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। तो आपको बताना है कि इसमें इस वाटर टैंक में कितना पानी आ सकता है। तो आप इसका कन्वर्जन कर लीजिए, मीटर क्यूब को लीटर में बदलेंगे, बताएं बच्चों कितना आ जाएगा। मीटर क्यूब को लीटर में बदलेंगे कैसे, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर के बराबर है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये हो गया 135 इंटू 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1000 लीटर। तो 1 मीटर क्यूब की जगह 1000 लीटर रख देंगे, 135 इंटू 1000 लीटर। तो ये आपका क्या हो गया 135 इंटू 1000, 135,000 इंटू लीटर। तो इस वाटर टैंक में इतना पानी आ सकता है 1,35,000 लीटर। क्लियर है बच्चों? वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा। हमें 1000 से मल्टीप्लाई करनी है, कितना आ जाएगा 135,000। तो इस वाटर टैंक में इतने लीटर पानी आ सकता है। क्लियर हुआ बच्चों? बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो। मैम। हम्म, तो नोट करना है बच्चों, जल्दी से नोट करें। आपको पूछा गया था कि इस वाटर टैंक में कितना पानी आ सकता है, तो हमें वो निकालने के लिए वॉल्यूम निकालना होगा।
हमारा क्वेश्चन में जो डायमेंशंस दे रखे थे मीटर 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 में दे रखे थे, तो हमारा वॉल्यूम आ गया 135 मीटर क्यूब। फिर हमने 135 मीटर क्यूब को लीटर में बदल दिया, तो 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है, तो 135 मीटर क्यूब 135000 लीटर के बराबर हुआ। तो इस वाटर टैंक में इतना पानी आ सकता है, यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एक क्यूबॉइडल वेसल है, तो एक आपका बर्तन है क्यूबॉइड के शेप का। तो यहाँ भी आपका क्वेश्चन क्यूबॉइड का ही है, जिसकी लेंथ दे रखी है 10 मीटर, ब्रेड्थ दे रखी है 8 मीटर, और आपको पूछा गया है कि हाउ हाई, मतलब हाइट नहीं दे रखी है, हाइट आपसे पूछी जा रही है कि इसकी कितनी हाइट होगी ताकि ये 380 क्यूबिक मीटर लिक्विड को अपने अंदर रोक सके, होल्ड कर सके। तो मान लीजिए एक टैंक की तरह ही एक बर्तन है जिसमें आप पानी भर देते हैं, टैंक में पानी भरा होता है, इसी तरीके से ये एक बर्तन है जिसमें पानी या लिक्विड वही भरा हुआ है। तो इसका वॉल्यूम दे रखा है आपको कितना, 380 मीटर क्यूब। 380 मीटर क्यूब आपको वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये आपको 380 दे रखा है। एल और बी आपको दे रखा है, लेंथ है 10, ब्रेड्थ है 8 और हाइट आपको निकालनी है। तो सॉल्व करके बताएं हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों, हाइट बताएं सॉल्व करके कितना हो जाएगा। आया बच्चों, हाइट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर h को इसी साइड रखें, बाकी जो भी मल्टीप्लाई में है वो इधर जाके नीचे चला जाएगा। तो यहाँ जो ऊपर होता है गुणा में, वो नीचे उधर भाग में चला जाता है, 10 गुणा 8, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो h आपका कितना आ गया, 38/8, या 38/8 को हम और सॉल्व कर सकते हैं, तो और सॉल्व कर लेते हैं। 38/8, 2 से भाग दे दो, दो दो चौक 8 और ऊपर 19, तो ये आपका 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 नम 18, तो ये आ गया 19/4। 19 को 4 से भाग दे देते हैं, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 3 बचेगा, दशमलव आ जाएगा क्योंकि कोई और संख्या नहीं है, शून्य लगाएंगे, 4 सत्ते 28, 2 दशमलव के बाद शून्य हर एक बार में बढ़ता रहता है, तो 4 पंजे 20, तो ये आपका कितना आ गया, 4.75। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि इस जो वेसल है उसकी हाइट क्या होगी, हाइट कितनी आ गई, 4.75। बिल्कुल सही आया बच्चे आपका। बाकी बच्चे बताएं आपका भी इतना आ रहा है। बच्चों कहीं भी कैलकुलेशन करने में कोई डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लिया करें बच्चों। सभी को क्लियर है। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इस टैंक की हाइट बतानी है। यदि आपको दे रखा है कि इसमें कितना पानी आ सकता है, 380 क्यूबिक मीटर पानी आ सकता है या लिक्विड आ सकता है, तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड के वॉल्यूम का लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। हमने उसमें वैल्यू रख दी 10 इंटू 8 इंटू एच, फिर हमने एच का वैल्यू निकाल ली। एच इज इक्वल टू कितना हो गया, 380 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 8, 8 सॉल्व किया, आपका एच की वैल्यू आ गई 4.75 मीटर। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका है फाइंड द कॉस्ट। अब आपको कॉस्ट बतानी है। कॉस्ट क्या होगी, डिगिंग माने खोदना। आप एक क्यूबॉइडल पिट मतलब एक गड्ढा खोद रहे हैं, आपको एक गड्ढा खोदना है। तो कैसा गड्ढा खोदना है, घनाभ के शेप का, क्यूबॉइड के शेप का आपको गड्ढा खोदना है। तो क्यूबॉइड की डायमेंशन दे रखी है कि वो गड्ढा कैसा होना चाहिए, 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा, 6 मीटर ब्रॉड और 3 मीटर डीप।
तो हाइट इसकी 3 मीटर। तो ये आपको एक क्यूबॉइड की डायमेंशन दे रखी है, इस डायमेंशन का आपको एक गड्ढा खोदना है, ठीक है। अब गड्ढे खोदने को में कितनी लागत आती है, आपको उसकी कॉस्ट बतानी है। कॉस्ट की क्या रेट है, रेट आपको दे रखा है कि 1 मीटर क्यूब डिग करने के लिए या खोदने के लिए आपको 30 रुपए की लागत पड़ती है। 30 रुपए कॉस्ट पड़ता है 1 मीटर क्यूब खोदने के लिए। क्लियर है बच्चों क्वेश्चन? आपको एक क्यूबॉइड के आकार का एक गड्ढा खोदना है, उस गड्ढे को खोदने की कितनी लागत आएगी, कितनी कॉस्ट पड़ेगी, ये आपको बताना है। यदि 1 मीटर क्यूब खोदने में लिए 30 रुपए का खर्चा आता है तो, ठीक है। तो पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं बच्चों। वॉल्यूम बताएं, इसमें टोटल कितनी मिट्टी होगी इस एरिया में जिसे हमें खोदना पड़ेगा, तो उससे वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो मुझे बताएं कैलकुलेट करके वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड कितना आ रहा है। वॉल्यूम ऑफ, चाहे आप क्यूबॉइडिकल पिट कह लें या फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कह लें, तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। इसकी वैल्यू रख दें, लेंथ है 8, ब्रेड्थ है 6, हाइट है, तो ये कितना हो जाएगा 8 6 48, 48 इंटू 3 कैलकुलेट करके बताएं बच्चों। 48 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 24 का 2 कैरी ओवर, 3 4 12 और 2 14, तो ये आपका कितना आ गया 144 मीटर क्यूब। बताएं बच्चों, क्लियर है सभी को? बिल्कुल सही आया बच्चे आपका 144 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब और करें। हमेशा याद रखिए वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर्स होता है, हमेशा क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक यूनिट होता है, और सरफेस एरिया का स्क्वायर यूनिट होता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, इतनी इसकी क्यूबॉइड में वॉल्यूम है। अब आपको इसकी कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट में आपको क्या दे रखा है, क्या गया है कि 1 मीटर क्यूब डिग करने के लिए 30 रुपीज की कॉस्ट पड़ रही है, 30 रुपए की कॉस्ट लागत आ रही है। तो 144 मीटर क्यूब खोदने में कितने रुपए लगेंगे, 144 मीटर क्यूब की कितने रुपए लगेंगे, 144 इंटू 30 मल्टीप्लाई करके बताएं बच्चों कितना आ जाएगा 144 इंटू 30। वेरी गुड। 144 इंटू 30 आपका कितना आ गया 4320। 4320 रुपीज कॉस्ट पड़ रही है। एक बार देख लें, 144 की 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 3 4 12 का 1 कैरी ओवर, 3 4 12 13 का 1 कैरी ओवर, 3 1 3 1 4, तो ये आपका कितना आ गया 4320। 4320 रुपीज का कॉस्ट आएगी इस गड्ढे को खोदने की। क्लियर है बच्चों सभी को? यस मैम। नोट करिए जल्दी से। ठीक है बच्चों, फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहा जा रहा है कि कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या है, एक आपके पास क्यूबॉइड के आकार का टैंक है, उस टैंक में आपका 50,000 लीटर पानी आ सकता है। ये उसकी कैपेसिटी है कि उस टैंक में 50,000 लीटर आप कलेक्ट कर सकते हो उस टैंक में। तो आपसे ब्रेड्थ पूछी गई है, उस टैंक की ब्रेड्थ क्या होगी, यदि लेंथ और डेप्थ आपको दे दी गई है। लेंथ है उसकी 2.5 मीटर और हाइट दे रखी है उसकी 10 मीटर। यदि वो 10 मीटर डीप है तो उसकी वो हाइट हो जाएगी। आपसे ब्रेड्थ पूछी जा रही है, इस क्यूबॉइडिकल टैंक की ब्रेड्थ बतानी है। आपको वॉल्यूम दे रखा है, आपको कैपेसिटी दे रखी है। कैपेसिटी और वॉल्यूम सेम चीज होती है, बस उसके यूनिट्स चेंज होते हैं। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम कितना दे रखा है 50,000 लीटर। तो 50,000 लीटर को पहले आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद आप ब्रेड्थ निकाल पाएंगे। तो बताएं कैसे होगा, 50,000 लीटर को मीटर क्यूब में बदलेंगे तो कितना आएगा। आप इस कन्वर्जन को यूज करके बताएं, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर के बराबर होता है। तो ये कितने मीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा। यदि वॉल्यूम आपका 50,000 लीटर है तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में बताएं, कन्वर्ट करें लीटर को मीटर क्यूब में।
2.5 मीटर कैसे आया बच्चे? ब्रेड्थ निकाल दी सीधे आपने क्या? पहले इसे मीटर क्यूब में बताएं बच्चों, क्या आएगा? देखिए आपको कन्वर्जन दे रखा है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो हम इस कन्वर्जन का यूज करेंगे, तो ये आपको 50,000 को आप कैसे लिख सकते हैं? 50 × 1000 लीटर। 50 × 1000 50,000 हो जाता है। अब 1000 लीटर की जगह आप क्या लिख सकते हैं? 1 मीटर क्यूब। 1000 लीटर आपका 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है, तो हमने इस कन्वर्जन को यूज कर लिया। 1000 लीटर की जगह 1 मीटर क्यूब रख दिया, 50 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका कितना आ गया? 50 मीटर क्यूब। 50 मीटर क्यूब आया। बच्चों बताएं यहाँ तक क्लियर है? तो वॉल्यूम आपका हमने कन्वर्ट कर दिया, उसका यूनिट लीटर से मीटर क्यूब में ले आए। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक आपका कितना है? 50 मीटर क्यूब। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम आ गया 50 मीटर क्यूब। अब आपको लेंथ और हाइट दे रखी है, ब्रेड्थ निकालनी है। तो सॉल्व करें। आपको वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है, तो ये इसके बराबर रखते हैं 50 के। लेंथ है 2.5, ब्रेड्थ आपको निकालनी है और हाइट है आपकी 10। तो अब इसे सॉल्व करके बताना है कि आपका बी कितना आएगा। बी इज इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा? 50 को डिवाइड कर दीजिए 2.5 इंटू 10 से। जो वहां पे गुणा हो रहा है इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, भाग में चला जाएगा। ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाती है, नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है, इक्वल के दूसरी साइड। तो ये आपका बी कितना आ गया? 5/2.5। 5/2.5, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 5 को 2.5 से भाग दोगे तो आपका 2 आ जाएगा। तो बी आपका 2 मीटर आएगा बच्चे। बी 2 मीटर आएगा। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पर या तो आप इस दशमलव को हटा करके 10 से गुणा कर दें ऊपर नीचे, 10 से ऊपर नीचे गुणा भी कर सकते हैं। 10 से गुणा करेंगे तो ये आपका 50/25 हो जाएगा। 50/25 2 आ जाएगा। तो कैसे भी आप कर सकते हैं, 5 को 2.5 से भी भाग देकर देखें, 2 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. तो इस क्वेश्चन में क्या करना था आपको? एक टैंक की कैपेसिटी दे रखी थी 50,000 लीटर। आपको कैपेसिटी आपकी लीटर में थी, उसे मीटर क्यूब में बदल लिया। तो 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है, तो 50 इंटू 1 50 हो गया, 50 मीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। हमने वैल्यूज रख दी लेंथ और हाइट की, और ब्रेड्थ निकाल लिया। क्लियर है? Yes, ma'am. चलिए फिर आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है? एक गांव है, एक विलेज है, जिसकी पॉपुलेशन आपको दे रखी है 4000। एक गांव में 4000 लोग रहते हैं, ठीक है। और हर एक को एक दिन में कितना पानी चाहिए? 150 लीटर पानी चाहिए। 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि एक दिन में एक इंसान कितना पानी चाहिए? उसे उसे 150 लीटर की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो पीने के लिए या किसी भी यूज के लिए, डेली रिक्वायरमेंट के लिए। तो उसे टोटल 150 लीटर वाटर चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका कहा जा रहा है कि टोटल इस गांव में कितने लोग हैं? 4000 पीपल है। 4000 पीपल है। यदि एक इंसान को 150 लीटर पानी चाहिए, तो 4000 को कितना लीटर पानी चाहिए एक दिन में? बताएं बच्चों। एक दिन की बात कर रहे हैं। एक दिन में यदि एक इंसान को 150 लीटर पानी चाहिए, तो इस तरीके से यदि 4000 लोग हैं गांव में, तो उन्हें कितना पानी चाहिए होगा बच्चों? 4000 गुणा 150। बताएं बच्चों, ये बात समझ में आ रही है? हम अभी एक दिन की बात कर रहे हैं, तो एक दिन में 4000 लोगों को कितना पानी चाहिए? 4000 गुणा 150, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 4 जीरो हो गए। 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 इंटू 4 60। तो ये आपका आ गया 6 लाख लीटर पानी चाहिए एक दिन में। हाँ बिल्कुल सही बच्चे, आपका 6 लाख आ गया। तो 6 लाख लीटर पानी चाहिए एक दिन। एक दिन के लिए इतना पानी रिक्वायर्ड है एक गांव को। क्लियर है? यहां तक बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? इतना क्वेश्चन सभी को समझ में आया कि एक गांव है जिसमें 4000 लोग रहते हैं। 4000 लोग रहते हैं और उस गांव में एक इंसान को एक दिन में पर हेड पर डे, मतलब एक इंसान को एक दिन में 150 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट है।
एक दिन में एक इंसान 150 लीटर पानी यूज करता है, तो उस गांव में 4000 लोग रहते हैं, तो एक दिन में कितना पानी यूज करते हैं? 4000 इंटू 150, दैट इज 6 लाख लीटर वाटर एक दिन में यूज करते हैं इन वन डे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? इट हैज अ टैंक। उन गांव वालों के पास एक बड़ा सा टैंक है जिसकी मेजर आपको दे रखी है कि वो 20 मीटर बाय 15 मीटर बाय 16 मीटर। तो आपके गांव में एक टैंक है जहां पानी इकट्ठा होता है, उसकी मेजरमेंट दे रखी है 20 गुणा 15 गुणा 6। तो ये उस क्यूबॉइड शेप का टैंक है जिसकी आपको मेजरमेंट दे रखी है। तो आपसे पूछा जा रहा है फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ द टैंक लास्ट, कि यदि हम इस टैंक को एक बार भर दें तो वो कितने दिन हम यूज कर सकते हैं, गांव वाले उस पानी को कितने दिन यूज कर सकते हैं। तो पहले टैंक की कैपेसिटी देख लेते हैं कि इस टैंक की कैपेसिटी या वॉल्यूम कितनी है। निकालें बच्चों टैंक की कैपेसिटी या वॉल्यूम। टैंक आपका क्यूबॉइड के शेप का है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो वैल्यू रखें और सॉल्व करके बताएं कितना हो जाएगा। 20 इंटू 15 इंटू 6 मीटर में है, मल्टीप्लाई करके बताएं बच्चों। 20 इंटू 15 इंटू 6 कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए 20 इंटू 15 6 का कितना हो जाता है? 90। 20 इंटू 19 आपका कितना आ गया? 1800। और इसका यूनिट क्या होगा? मीटर क्यूब। बिल्कुल सही बताया बच्चे, क्या आ गया? 1800 मीटर क्यूब। यहाँ तक बताया बच्चे, सभी को क्लियर है? वॉल्यूम आ गया है, पर हमारा जो भी टैंक होता है, टैंक में चूंकि लिक्विड है, टैंक में क्या है? वाटर है। तो टैंक में जब वाटर होता है तो हम क्या निकालते हैं बच्चों? कैपेसिटी निकालते हैं। तो कैपेसिटी किसमें होती है? लीटर में होती है। कैपेसिटी लीटर में होती है, तो मीटर क्यूब को आपको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको डायमेंशन, ये कन्वर्जन पता है, 1 मीटर क्यूब कितने के बराबर होता है? 1000 लीटर के बराबर होता है। याद है बच्चों कन्वर्जन? 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। तो इसे लीटर में कन्वर्ट कर दें तो ये आपका 1 मीटर क्यूब जो है, यहाँ पर इंटू 1 मान लीजिए, 1 से मल्टीप्लाई हो रही है 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब की जगह आपका कितना आ जाएगा? 1000 लीटर। बताएं बच्चों ये बात समझ में आई? हमने कन्वर्ट कर लिया क्योंकि वाटर लीटर में नापा जाता है, वाटर का मेजर हम किस में करते हैं? लीटर में। तो आपके गांव के पास जो टैंक है उसकी कैपेसिटी कितनी आ गई? 1800 इंटू 1000 दैट इज 18 लाख। तो जो टैंक है उसमें 18 लाख लीटर पानी आ सकता है। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल सही बताया बच्चे। तो यहाँ पर जो आपके गांव में, विलेज में टैंक है उसकी कैपेसिटी है 18 लाख लीटर। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। तो ये इस टैंक में पानी कितने दिन रहेगा? बिल्कुल सही, आंसर भी आने लगे। तो यदि गांव वाले एक दिन में 6 लाख लीटर पानी यूज कर रहे हैं, एक दिन में 6 लाख लीटर पानी यूज कर रहे हैं, और उस टैंक में टोटल 18 लाख पानी आ सकता है, तो आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी डेज कितना पानी, कितने दिन ये पानी रहेगा। तो डेज निकालने के लिए आप टोटल देखें, टोटल कैपेसिटी 18 लाख लीटर है, एक दिन का खर्चा 6 लाख लीटर है। तो डिवाइड कर दें तो यहाँ पे 50 से 50 कैंसिल हो गए, 18 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 3। तो 3 डेज चलेगा ये आपका टैंक। क्लियर है बच्चों? बताएं बच्चों, क्लियर हुआ सभी को? ये पानी Yes. कितने दिन चलेगा? 3 डेज। किसी बच्चे को कोई डाउट हो बताएं। नोट करा बच्चों? तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा गया था कि एक गांव में जो एक इंसान एक दिन में 150 लीटर पानी खर्च करता है, गांव में 4000 लोग हैं, 4000 लोग एक दिन में कितना? 6 लाख लीटर पानी यूज करते हैं इन वन डे। एक दिन में एक गांव के लोग इतना लीटर पानी यूज करते हैं, उनके पास जो वाटर टैंक है उसमें 18 लाख लीटर पानी आ सकता है। तो वो कितने दिन पानी चलेगा? 3 दिन। 18 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख, तो ये आपका 3 डेज आ गया। ठीक है,
आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहा जा रहा है, एक गोडाउन है, एक गोडाउन है जिसकी मेजरमेंट आपको दे रखे हैं 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 15 मीटर। ठीक है, मीन्स गोडाउन क्यूबॉइड के शेप का है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट दे रखी है। ये लेंथ हो गया, ये ब्रेड्थ हो गई, ये हाइट हो गई। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स, वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग दिस। एक वुडन क्रेट इस मेजर की है, वो कितनी उस गोडाउन में आ सकती हैं। बात समझ में आई बच्चों? क्या कहा जा रहा है आपसे, एक गोडाउन है उसमें कितनी ट्रे आ सकती हैं, क्रेट कितनी आ सकती हैं। गोडाउन भी आपका क्यूबॉइड के शेप का है और क्रेटें भी आपकी कैसी हैं, क्यूबॉइड के शेप की हैं। तो आपको बताना है कि इस गोडाउन में कितनी क्रेटें आएंगी। ये आपका गोडाउन है जिसमें ढेर सारी क्रेटें आप भर सकते हैं। तो दोनों की शेप कैसी है, क्यूबॉइड के शेप की है। तो एक एक करके दोनों के वॉल्यूम निकाल लीजिए। सबसे पहले क्रेट का निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट। एक क्रेट का वॉल्यूम बताएं बच्चों कितना हो जाएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्रेट की डायमेंशन दे रखी है 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। तो आप इसकी मल्टीप्लाई करके बताना है कि एक क्रेट का वॉल्यूम क्या होगा। बच्चों यदि मल्टीप्लीकेशन डेसिमल्स में कठिन लग रही हो तो इसे फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लीजिएगा। जितने डेसिमल के बाद डिजिट्स हो उतने नीचे जीरो आ जाते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 10, 125 डिवाइडेड बाय 100 और 5 डिवाइडेड बाय 10। सॉल्व करें, कितना आ जाएगा, 25 5 जा 25 4 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 3 जा 5 2 जा। तो ये आपका कितना आ गया, 15 डिवाइडेड बाय 16। 15 डिवाइडेड बाय 16 आ गया। यहां तक बताएं बच्चों, क्लियर है। 15 डिवाइडेड बाय 16 इंटू मीटर क्यूब। तो ये आपका एक क्रेट का वॉल्यूम आ गया। यहां तक बताएं बच्चों, क्लियर हुआ सभी को। एक क्रेट का वॉल्यूम निकाल लिया पहले हमने कि एक क्रेट कितनी जगह घेर रही है। एक क्रेट आपकी इतनी जगह घेर रही है, कितनी, 15/16 मीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके की आपकी कितनी क्रेटें उस गोदाम में आ सकती हैं, आपको ये बताना है कि उस गोडाउन में, उस गोदाम में आपकी इस तरह की कितनी क्रेटें आप रख सकते हो। यदि एक क्रेट आपकी इतनी जगह घेर रही है तो आप गोदाम का भी निकाल लेते हैं कि गोदाम में आखिर जगह कितनी है, उसमें कितना वॉल्यूम है, वो कितना वॉल्यूम अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो आप गोदाम का निकाल लेते हैं, गोडाउन का। यहाँ तक बताएं बच्चों, क्लियर है। इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए। ये वॉल्यूम आ गया आपका वन क्रेट का, वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट 15/16 मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अब सेकंड निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। गोडाउन में कितनी कैपेसिटी है, कितने मीटर क्यूब उसमें जगह है, ये निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन कितना हो जाएगा, 40 इंटू 25 इंटू 15। बताएं बच्चों, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन कितना आ गया। देखते हैं बच्चों, 40 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 इंटू 4 इंटू 25, 100 इंटू 1000 इंटू 15, 1000 इंटू 15 कितना आ गया, 15,000। तो 15,000 मीटर क्यूब आ गया आपका गोडाउन की कैपेसिटी या गोडाउन का वॉल्यूम। क्लियर है बच्चों यहां तक? ठीक है, यहां तक बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? हाँ बच्चे, हैंड रेस कर रहे हैं, कुछ कहना हो तो बताएं। ठीक है, तो ये आपका गोडाउन का वॉल्यूम आ गया है। अब आपसे कहा जा रहा है कि इस तरीके की आप इस गोडाउन में कितनी क्रेट्स को स्टोर कर सकते हो। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रेट्स, नंबर ऑफ क्रेट्स आपको बताने हैं कि इस गोडाउन में कितनी क्रेट्स आ सकती हैं। तो नंबर ऑफ क्रेट्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, गोडाउन में जितनी वॉल्यूम है उसको डिवाइड कर दो वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट से। वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट से डिवाइड कर दो, तो अब आपका आ जाएगा कि आपको कितनी क्रेटें चाहिए। तो आप सॉल्व कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन आपका कितना आ गया था बच्चों, 15,000। अभी अभी निकाला था आपने इक्वेशन 2, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन कितनी आई थी, 15,000। वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट कितनी आई है, 15 डिवाइडेड बाय 16, 15 डिवाइडेड बाय 16 आई। अब बच्चों यहाँ ध्यान से सीखें, जो हर का हर होता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर वो कहाँ चला जाता है, न्यूमरेटर में।
डिनोमिनेटर ये आपका न्यूमरेटर में आ जाता है। ध्यान से समझे बच्चों, ये आपका डिवाइड बाय 15/16 था, तो 16 इसका भी डिवीजन में, तो 16 ऊपर आ जाएगा और 15 नीचे रह जाएगा। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? हर का हर, डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर, आपका डिनोमिनेटर था 15/16 और 15/16 का भी डिनोमिनेटर क्या है 16, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है। क्लियर हुआ बच्चों? ये यहाँ बताएं बच्चों, ये बात सभी को समझ में आई? Yes, ma'am. आपका 15 नीचे रहेगा और 15 डिवाइडेड बाय 16 है, तो 16 इसका ऊपर आ जाएगा। तो आप इसे सॉल्व कर लेते हैं। 15 1s are 15, 15 1s are 15, ये 000, तो 16,000। तो इस तरह की आपकी कितनी क्रेटें आ सकती हैं? 16,000 क्रेटें आ सकती हैं गोडाउन में। बताएं बच्चों, क्लियर है? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। ठीक है, नोट कर लिया सभी बच्चों ने? और 2 मिनट रुकी हूँ, सभी बच्चे जल्दी से नोट करें। चलिए फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है? फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ब्रिक्स। ईंटें हैं, आपको कम से कम कितनी ईंटों की संख्या है वो बतानी है। ईच मेजरिंग, एक ब्रिक की डायमेंशन दे रखी है। एक ईंट या एक ब्रिक किस शेप की होगी आपकी? बच्चों ईंट की शेप इस तरीके की होती है, ये आपका एक क्यूबॉइड हो जाता है। क्या हो जाता है? ये आपका क्यूबॉइड। तो ये आपकी एक ब्रिक क्यूबॉइड के शेप की है। इसके आपको डायमेंशन दे रखे हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो आपको कितनी कम से कम ईंटें चाहिए एक दीवार को, टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल, एक दीवार को बनाने में आपको कितनी कम से कम ईंटों की जरूरत है? यदि दीवार की भी डायमेंशन आपको दे रखी है 10 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 1.5 मीटर, तो आपको एक वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है, वो भी आपकी क्यूबॉइड की शेप की है। वॉल की डायमेंशंस दे रखी है 10 मीटर, 6 मीटर और 1.5 मीटर। 10 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर हाई एंड 1.5 मीटर थिक। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। तो आपके दोनों क्यूबॉइड ही हैं, आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? दोनों का वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक का वॉल्यूम आ जाएगा बच्चों। बस इस क्वेश्चन में क्या है आपका, यहाँ पर बस आपको सिर्फ ये देखना है कि यहाँ सेंटीमीटर में दे रखा है, ये आपका सेंटीमीटर में दे रखा है, ये आपका मीटर में दे रखा है। ठीक है, बस आपको मीटर और सेंटीमीटर ध्यान रखना है, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्रिक का वॉल्यूम निकाल लीजिए। पहले एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर का यूज कर लेती हूँ, थोड़ी सी की लंबी कैलकुलेशन लग रही है, नहीं तो आप डेसिमल को फ्रैक्शंस में बदल लीजिए, फ्रैक्शन में बदल के और 5 से कैंसिल करके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो कैलकुलेशन में किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो मैं तो पूरा भी क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगी। बताएं बच्चों, कैलकुलेशन हो जाएगी ना? देखिए इतना बड़ा आ रहा है आपका 1940.625 सेंटीमीटर क्यूब। एक ब्रिक का वॉल्यूम इतना आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ वन वॉल निकाल लीजिए। वॉल्यूम ऑफ वॉल आपका कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वॉल ले लेते हैं। वॉल का वॉल्यूम 10 इंटू 6 60, 60 इंटू 1.5, 60 इंटू 1.5 आपका कितना आ जाएगा 90। तो ये आपका आ गया 90, पर ये आपका किस में आएगा? मीटर क्यूब में। यहाँ ध्यान दें, ये आपका वॉल में मीटर दे रखा है, तो 90 मीटर क्यूब। यहाँ तक बताएं बच्चों, क्लियर है? दोनों का वॉल्यूम निकाल लिया हमने। अब क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सेम यूनिट्स में ले आते हैं। तो यहाँ पे 1 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। याद करें, पहले कन्वर्जन बताए थे बच्चों, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। दोनों तरफ बोथ साइड्स आप क्यूब करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। तो
तो ये आपका कितना आ गया, 6 जीरोस और ऐड कर दीजिए, एक जीरो पहले से ही था, 6 जीरोस और ऐड कर दिए, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका वॉल्यूम का वॉल्यूम आ गया किसका, दीवार का। दीवार का वॉल्यूम इतना है। अब आपको इस तरह की कितनी ब्रिक्स लगानी है ये आपको देखना है। क्लियर है? बताएं बच्चों, यहां तक कि सभी को क्लियर हुआ? यदि आप ब्रिक की डायमेंशंस को उससे फ्रैक्शंस में बदल लेंगे तो आपको इजी होगा। मैंने कैलकुलेटर का यूज करा था, आप उसे डेसिमल या फ्रैक्शंस में बदल लें तो आपको और इजी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप इसे चलिए कन्वर्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे का पार्ट इजी हो जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी कर ही लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा, 22.5 को फ्रैक्शन में बदल दीजिए, 225/10। 11.5 को फ्रैक्शन में बदला है, 115/10। 75/10। तो ये आपका कितना हो जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे या पहले 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 टू ज़ा 5, 5 15, और फिर उसके बाद 5 से डिवाइड करिए, 5 टू ज़ा 5 टू ज़ा 5 थ्री ज़ा 5 टू ज़ा 545। तो ये आपका इतना आ गया 45 इंटू 23 इंटू 15। ठीक है, तो 45 इंटू 23 इंटू 15 ये भी आपकी बड़ी कैलकुलेशन है। आपको इतनी कैलकुलेशन बच्चों करनी ही पड़ेगी, इससे कोई बचने का उपाय नहीं है। तो आपको इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 45 इंटू 23 इंटू 15 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 15525 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। इतने सेंटीमीटर क्यूब एक ब्रिक का वॉल्यूम आ गया है। तो अब आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी यूज हो रही हैं। तो अब नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल लेते हैं कि इस वॉल को बनाने के लिए नंबर ऑफ मिनिमम ब्रिक्स कितनी, कम से कम ब्रिक्स चाहिए होंगी। तो मिनिमम ब्रिक्स निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे बच्चों, आप डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे आपके 7 जीरो हैं, 3 3 6 और 7 डिवाइडेड बाय 15525 डिवाइडेड बाय 8। तो डिवाइड का डिवाइड जो होगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ ऊपर आ जाता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर आपका ऊपर न्यूमरेटर में आ जाता है। तो आप डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर आप इसे 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 से डिवाइड करेंगे आपका कितना आ जाएगा, 15525 डिवाइडेड बाय 5, ये आपका 3105 आ जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे 18 और 60, तो ये आपके 18 और 60 आ गए इंटू 8। यहाँ पर और फिर उसके बाद डिवीजन करें तो ये आपका कितना आ जाएगा बच्चों, बताएं। सॉल्व करें बच्चों, 1860 डिवाइडेड बाय 3105 पॉइंट्स में आ रहा है बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 8, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका 46376 आ रहा है। इतना बड़ा आएगा क्या बच्चों, 46376। सॉल्व करें बच्चों, कितना आ रहा है आपका, आया बच्चों। तो यहाँ पर आपका कितना आया, मेरा आ रहा है 46.46 डेसिमल में आ रहा है। तो मिनिमम आपको ईंटें चाहिए, तो आप इसका होल नंबर्स ले लीजिए, 4677377 ब्रिक्स आ रहा है। तो एक बार चेक कर लीजिएगा बच्चों, आंसर कितना आ रहा है इसका। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इतनी आ गई है। कैलकुलेशन एक बार दोबारा से चेक कर लीजिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पर आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और क्यूब देखा और कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स आया।
यहाँ तक बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो? क्लियर है सभी बच्चों को? तो बच्चों आज की क्लास के लिए फिर हम यहीं तक रखते हैं। आप किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।